ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की प्रथम अध्याय का प्रथमाह्निक पढ़ रहे हैं हम, और इसमें प्रमाणों की चर्चा सबसे पहले उनका लक्षण बता रहे हैं। प्रमाण न्याय दर्शन की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष का लक्षण बताया पहले, और उसके बाद अनुमान प्रमाण का लक्षण और उसके भेद बताए। तो 3 प्रकार का होता है अनुमान प्रमाण: पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टम च। और उसके बाद फिर उपमान प्रमाण बताया: प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। और उपमान के बाद अब चौथा प्रमाण आज हम पढ़ेंगे, शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण का लक्षण है आप्तोपदेशः शब्दः। सूत्र बोलिए। आप्तों के उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं। शब्द प्रमाण मतलब शब्द ही प्रमाण है अपने आप में। शब्दः स चासौ प्रमाणः इति शब्द प्रमाण है। लेकिन वो हर व्यक्ति का शब्द प्रमाण नहीं है। कोई सामान्य मनुष्य कोई बात कहता है, वो भी शब्द तो है लेकिन वो प्रमाण नहीं है। कोई पशु पक्षी कुछ बोल रहे हैं, वो भी शब्द हैं लेकिन वो प्रमाण नहीं, उसको शब्द प्रमाण के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। इसलिए यहाँ विशेषण लगाना पड़ा, आप्तोपदेशः शब्दः। जो आप्त पुरुषों ने जो शब्द बोला है वो प्रमाण की कोटि में आएगा। जैसे योग के बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है, योग किसे कहते हैं, तो सबने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं बनाई हुई हैं। लेकिन योग के विषय में जो महर्षि पतंजलि जी ने बोला उसको प्रमाण माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो योग के आप्त पुरुष हैं। कोई किसान खेती करता है, खेती के बारे में जो कृषि विज्ञान पढ़ते हैं, जिनके हाथ में डिग्री है, वो भी कुछ बताते हैं खेती कैसे करनी चाहिए, लेकिन खेत में कभी गए नहीं वो, तो उनकी बात को प्रमाण नहीं माना जाएगा। प्रमाण उस किसान की बात को माना जाएगा जो पिछले 50, 60, 70, 80, 100 वर्षों से वंश परंपरा से भी और स्वयं उसके जीवन में भी वो खेती कर रहा है। तो उसको पता है ना कौन सा बीज कितने नीचे डालना है, कितना ऊपर डालना है। अब सबके लिए एक समान गहराई नहीं होती है। चने का बीज नीचे डाला जाता है, बाजरे का बीज ऊपर डाला जाता है, गेहूं का बीज थोड़ा मीडियम गहराई में डाला जाता है। तो वो किसान को ही पता होता है। तो कृषि के विषय में शब्द प्रमाण किसका माना जाएगा? किसान का माना जाएगा। जिसको पंचोपदेश याद है, 5 दर्शन याद हैं, वो व्यक्ति कृषि के बारे में कुछ बोल रहा है और वो खेत में कभी गया नहीं, कृषि को कभी जाना नहीं, तो भले ही वो दूसरे विषय में विद्वान है लेकिन कृषि के विषय में उसके शब्द को प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा आप्तोपदेश है, आप्तों के उपदेश को शब्द प्रमाण माना गया है। अब ये आप्त कौन होते हैं, किनके शब्दों को प्रमाण माने, कौन है आप्त व्यक्ति? तो उसका लक्षण बता रहे हैं आप्त का। आप्तः खलु साक्षात्कृत धर्मा।
आप्त पुरुष उसको कहते हैं जिसने उस विषय में, जिसके बारे में वो बोल रहा है, उस विषय में वो साक्षात्कृत धर्म है, माने उस धर्म का जिसने साक्षात्कार किया है, उसको कहेंगे। और वो व्यक्ति कैसा होता है? यथा दृष्टस्य अर्थस्य चिख्यापैषया प्रयुक्तः उपदेष्टा। जैसा उसने उस पदार्थ के बारे में देखा है, जाना है, वैसा ही चिख्खा पैषया, वैसा ही वो बताना चाहता है उसके बारे में। मतलब उसका कोई राग द्वेष नहीं है। जैसा उसने असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में या संप्रज्ञात समाधि की, संप्रज्ञात वाला तो प्रमाण नहीं माना जाएगा, असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में जैसा उसने किसी तत्व को देखा, जाना, पहचाना, अनुभव किया, वैसा ही वो दूसरे को बताना चाहता है कि चीजें ऐसी हैं, सृष्टि ऐसी है, जीव का स्वरूप ये है, परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, प्रकृति का स्वरूप ऐसा है, अज्ञान का स्वरूप ऐसा है। तो उन्होंने क्योंकि उसको अनुभव किया है और वैसा ही वो बताना चाहते हैं। तो जैसा जिसने यथा दृष्टस्य अर्थस्य चिख्खापैषया प्रयुक्त, वैसा ही वो बताने की इच्छा से उसको प्रयुक्त करता है, उस शब्द को। तो उस शब्द को कहेंगे शब्द प्रमाण। उस उपदेष्टा को क्या कहेंगे यहाँ पर? आप्त पुरुष। आप्तः खलु साक्षात्कृत धर्म यथा दृष्टस्य अर्थस्य चिख्खापैषया प्रयुक्तः उपदेष्टा। साक्षात्करणम अर्थस्य आप्तिः। साक्षात्कार क्या होता है? अर्थस्य आप्ति। आप्ति मतलब अर्थस्य मीन्स विषयस्य, आप्ति प्राप्ति। जैसा उस विषय की उसको प्राप्ति हुई है, ज्ञान हुआ है, उसको कहेंगे साक्षात्कार। साक्षात्करणम अर्थस्य आप्ति ही, विषयस्य आप्ति ही, उस विषय की जानकारी, अनुभूति। तया प्रवर्तत इत्याप्तः, और उस अनुभूति के द्वारा जो प्रवृत्त होता है कथन में, जैसा उसने अनुभव किया, उस अनुभूति को आधार बना करके अपनी बात दूसरे तक पहुंचाता है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? आप्त पुरुष। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। आपसे ये छोटा प्रश्न पूछा जाए, आप्त पुरुष किसको कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? साक्षात्कृत धर्मः यथा दृष्टस्य अर्थस्य चिख्खापैषया प्रयुक्तः उपदेष्टा आप्त पुरुषः, ऐसे कहेंगे आप। अब इसमें एक बात और स्पष्ट कर रहे हैं ये, ऋष्यार्य मलेच्छानाम समानम लक्षणम। बोले ये जो आप्त पुरुष होते हैं ना, ये ऋषि, आर्य, मलेच्छ, इन सब लोगों में इसका समान ही लक्षण है शब्द प्रमाण का। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऋषि जो बात कह रहा है केवल वही उसी का शब्द प्रमाण माना जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें कोई आर्य व्यक्ति कह रहा है उसी के बात को हम शब्द प्रमाण कहेंगे, ऐसा नहीं। अगर कोई मलेच्छ ग्रुप में या मलेच्छ जाति में पैदा होकर के भी किसी विषय का साक्षात्कार करता, अनुभूति करता है, और उस अनुभूति को ही वो दूसरे को वैसा का वैसा बताना चाहता है, तो उस मलेच्छ के शब्द को भी शब्द प्रमाण माना जाएगा। एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ ये है अलग अलग विषय में, जैसे किसी ऋषि का विषय कोई आध्यात्मिक हो सकता है, जैसा मैंने बताया कोई किसान के शब्द प्रमाण का विषय कृषि हो सकता है, किसी साइंटिस्ट के शब्द प्रमाण का विषय कोई विज्ञान की खोज हो सकती है। तो उस व्यक्ति के वो सबके लिए लक्षण समान है। कोई व्यक्ति किसी भी विषय में यदि उसने उसकी सत्य अनुभूति की है उस विषय की, और उसके अनुसार ही वो दूसरे को कुछ बता रहा है, साक्षात्कृत धर्म होना चाहिए वो व्यक्ति। उसका कोई राग द्वेष नहीं है, कोई मतांतर खड़ा करना उसका प्रयोजन नहीं है। जैसा जाना वैसा ही सत्य तत्व दूसरे भी समझें, इस इच्छा से जो बताना चाहता है उसको क्या कहेंगे? आप्त पुरुष। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलने में वाचाल होते हैं
और वो अपनी बात को बोल जे हमारे गुरु इतने सिद्ध थे और हमने इतने दिन हम मौन रहे, एकांत में रहे और हमने तो ये अनुभूति की, हमें तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया और ये चीजें ऐसी हैं, इस मंत्र का अर्थ ये है या इस सूत्र का अर्थ ये है, और फिर वो अपनी बात रख देते हैं। तो उन व्यक्तियों के शब्द को प्रमाण नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिसने खुद उसका साक्षात्कार नहीं किया तो उसका शब्द प्रमाण नहीं माना जाएगा। फिर प्रमाण उसी का माना जाएगा जो स्वयं साक्षात्कृत धर्मा व्यक्ति हैं, तो वो शब्द प्रमाण में आता है। एवं एभिः प्रमाणैः देव मनुष्य तिरश्चाम व्यवहारा प्रकल्पन्ते ना तो अन्यथा इति। एवं एभिः प्रमाणैः, तो इस प्रकार ये जो प्रमाण हैं, चारों प्रमाण, इनके द्वारा देव, मनुष्य और तिर्यक योनि वाले, इन सब के व्यवहारा प्रकल्पन्ते, व्यवहार चलते हैं। शब्द प्रमाण से ही सारे व्यवहार चलते हैं, नहीं तो कौन किसकी बात पे विश्वास करे। महापुरुषों ने बता दिया कि भाई ये गो है। गो क्यों है? वो गो गमनाथ, क्योंकि वो गमन करती थी। तो पहले ऐसे था कि भाई वो केवल घास आदि खाने के लिए उसमें घूमती रहती थी, और फिर उसको योग रूढ़ कर दिया। अब गमन तो बकरी भी करती है, गमन तो भैंस भी करती है, भेड़ भी करती है, गमन तो रेलगाड़ी भी करती रहती है, तो उनको तो गो नहीं कहेंगे, गमन तो बहुत करते हैं। तो ऋषियों ने रूढ़ कर दिया उसको, भाई गमन सब करते हैं पर गमन करने वालों में भी इस प्राणी को हम गो कहेंगे। तो सुनिश्चित कर दी ना उनकी संज्ञाएं सृष्टि के आदि में, और सृष्टि के आदि में किसी मनुष्य ने कर दी हो ऐसा भी नहीं है। यथा पूर्वम अकल्पयत, संध्या में मंत्र आता है ना, पिछली सृष्टि में भी वस्तुओं के जो जो नाम रहे, नामकरण रहे, संज्ञाएं रही, इस सृष्टि में भी उनके वैसे ही नामकरण होते हैं। समस्त सृष्टियों में इस आकृति वाले प्राणी को मनुष्य कहा जाता रहा, इसलिए इस सृष्टि में भी उसको मनुष्य कहा जाता है। सभी सृष्टियों में जल को जल संज्ञा ही रही, इसलिए इस सृष्टि में भी उसको जल कहा जाता है। तो ये पहले से ही चला आ रहा है। पहले से कब से बोल, कोई स्टार्टिंग पॉइंट? नो स्टार्टिंग पॉइंट, अनादिकाल से। तो जब जब सृष्टि में ये सारी संज्ञाएं, जैसे महाप्रलय हो गई, तो उनको कौन याद रखेगा पिछली सृष्टि में क्या थी? वो ईश्वर के ज्ञान में रहती हैं, किस पदार्थ की क्या संज्ञा। हम मनुष्यों के नाम नहीं, मनुष्यों के नाम तो, प्राणी के नाम तो चेंज हो जाएंगे, व्यक्तिगत नाम हो सकता है। आज किसी का नाम राम है तो अगले जन्म में उसका नाम श्याम, घनश्याम, गोपाल, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो है टेम्परेरी संज्ञाएं, जैसे आज भी महाराज जी बता रहे थे हमें। लेकिन मनुष्य है ये शाश्वत संज्ञा है। जब जब भी इस तरह का शरीर मिलेगा तब तब क्या कहा जाएगा? उसको मनुष्य ही कहा जाएगा। ये शाश्वत संज्ञा है। तो ये ईश्वर के ज्ञान में रहती हैं ये संज्ञाएं सारी। तो इसके अकॉर्डिंग सबके व्यवहार चलते हैं, और उनका प्रमाण जो है वो ऋषि होते हैं, वो बता देते हैं। क्योंकि अगली सृष्टि में भी चलो ईश्वर के ज्ञान में तो थी ये संज्ञाएं, फिर ईश्वर तो ऐसे साक्षात बता नहीं सकता है। शिक्षा, ईश्वर के पास कोई मनुष्य जैसी वाणी तो नहीं है, तो क्या करेंगे फिर ईश्वर? ईश्वर उस ज्ञान को, जो ऐसी कृपा पात्र या जो उसको डिजर्व करती हैं ज्ञान को लेने में, ऐसी आत्माओं के अंदर, उनके बुद्धि में उन चीजों को आरोपित कर देते हैं। जैसे ऋग्वेद का पूरा ज्ञान कौन से ऋषि के मस्तिष्क में आ गया, उतर आया? अग्नि ऋषि के। तो ऐसे जो पात्र थी ऐसी आत्माएं पिछली सृष्टियों में कि भाई वो उस ज्ञान का निर्वहन कर सकती हैं, तो उनके हृदय में वो सारा ज्ञान अवतरित हो गया। उन्होंने फिर सब मनुष्यों को बता दिया, भाई हम इसको अग्नि कहेंगे, इसको जल कहेंगे, इसको पृथ्वी कहेंगे, इस तरह से। तो ऐसे ही कह रहे हैं, एवं एभी प्रमाणी ही देव मनुष्य तिरश्चाम व्यवहारा प्रकल्पन्ते। इन प्रमाणों के द्वारा ही सभी योनि वाले, देव, मनुष्य और तिर्यक योनि वाले सभी प्राणियों के व्यवहार चलते हैं, न अतो अन्यथा
इति, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो शब्द प्रमाण है ये फिर दो प्रकार का होता है। सद्विविधो, सूत्र बोलो, दृष्टा दृष्टार्थत्वात्। तो दो प्रकार का है शब्द प्रमाण, एक दृष्ट अर्थ वाला और एक अदृष्ट अर्थ वाला। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे ऋषि जब हमें बताते हैं, आप्त पुरुष जब हमें बताते हैं, तो वो चीजें हमें दिख जाती हैं, वो विषय दृष्ट है। दृष्टार्थ मतलब दृष्ट विषय वाला। कुछ विषय ऐसे हैं जो नहीं दिखते हैं, जैसे ऋषि हमें बताएं मोक्ष ऐसा होता है, मोक्ष की स्थिति है, तो वो दिखेगा नहीं इस जन्म में। जैसे ऋषि बताएं स्वर्ग ऐसा होता है, तो स्वर्ग दिखेगा नहीं इस शरीर में। तो कुछ दृष्ट अर्थ वाले होते हैं, कुछ अदृष्ट अर्थ वाले होते हैं। तो इसका भाष्य पढ़िए। यस्य दृश्यते अर्थ स दृष्टार्थः, माने जिस विषय का, यस्य मतलब विषयस्य, यस्य विषयस्य इह दृश्यते अर्थ, जिसका अर्थ, जिस विषय का अर्थ यहाँ दिखाई देता है प्रकृति में, संसार में, उसको तो कहेंगे दृष्टार्थ शब्द प्रमाण। यस्य अमूत्र प्रतीयते सो अदृष्टार्थः, और जिसका अर्थ अमूत्र, अत्र न अमूत्र, कहीं और अन्यत्र, यहाँ नहीं प्रतीत होता है, जैसे स्वर्ग आदि, तो उसको कहेंगे अदृष्टार्थ शब्द प्रमाण। एवं ऋषि लौकिक वाक्यानाम विभाग इति। तो इसलिए यहाँ पर शब्द प्रमाण के दो भाग बना दिए, एक ऋषियों के वाक्य और एक लौकिक वाक्य। लौकिक वाक्य का मतलब आप यहाँ ये मत समझना ग्रामीण लोकोक्ति। लौकिक का मतलब भी ज्ञानी पुरुष ही होते हैं, बहुत जो उस विषय में प्रज्ञ पुरुष हैं उनके लिए लौकिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एवं ऋषि लौकिक वाक्यानाम विभाग। किमर्थ पुनः इदम उच्यते, ऐसा विभाग क्यों किया? स न मन्येत दृष्टार्थ एवं आप्तोपदेश प्रमाणम। बोले कोई व्यक्ति ऐसा न मान लेवे कि केवल दृष्टार्थ एवं आप्तोपदेश प्रमाण है, केवल जो जिसने बोला और वो दिखाई दे रहा है इस संसार में, केवल वो ही शब्द प्रमाण है, ऐसा कोई ना मान ले। जो यहाँ नहीं दिखाई देता है उसके बारे में जो शास्त्र कह रहा है वो भी प्रमाण ही है। तो ये बता रहे हैं कि इसके शब्द प्रमाण के दो विभाग क्यों करने पड़े, कि कोई ऐसा ना माने, स न मन्येत दृष्टार्थ एवं आप्तोपदेश प्रमाणम, केवल दृष्ट अर्थ वाला ही शब्द प्रमाण है, ऐसा कोई ना मान लेवे। अर्थस्य अवधारणात् इति, क्योंकि यहाँ तो दृष्ट अर्थ है, उसमें तो अर्थ की अवधारणा हो जाती है, वो दिखाई दे जाता है। तो केवल वो ही शब्द प्रमाण नहीं होता है, अदृष्टार्थो अपि प्रमाणम अर्थस्य अनुमानात् इति। जो अदृष्ट पदार्थ हैं वो भी प्रमाण ही होते हैं। कैसे? अर्थस्य अनुमानात् इति, उस पदार्थ को अनुमान प्रमाण से हम जान लेते हैं। जैसे उदाहरण बताओ, मैंने आपको कल बताया था, अनुमान प्रमाण से जानने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं? इससे किस पदार्थ का ज्ञान हो रहा है? ठीक है, आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो भी सही है। इससे पदार्थ का, जैसे कल बताया था, इच्छा द्वेष आदि के दिखाई देने से आत्मा का ज्ञान होता है। क्योंकि यहाँ पर अगला ही सूत्र आ रहा है ना, नहीं उससे आगे आएगा, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। तो जहाँ इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख इत्यादि दिखाई दें तो अनुमान प्रमाण से क्या जानेंगे? इस शरीर में आत्मा है। और जहां ये दिखाई ना दें, आत्मा प्रयाण कर गया, शरीर तो वही है, डेड बॉडी में आपको कोई इच्छा द्वेष प्रयत्न दिखाई नहीं देंगे। तो ये अनुमान प्रमाण से जाना हमने, आत्मा ना रहते हुए दिखता है, दृष्टार्थ नहीं है वो।
और ना आत्मा जाने के बाद जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आत्मा है या नहीं है? आत्मा दृष्टार्थ है या अदृष्टार्थ है? अदृष्टार्थ है। अगर हम इसका विभाग नहीं करते तो जो अदृष्टार्थ आत्मा आदि तत्व हैं वो तो फिर शब्द प्रमाण की कोटि में आते ही नहीं, तो वो भी प्रमाण की कोटि में आवे, इसके लिए इसका विभाग किया है। इति प्रमाण भाष्यम। तो यहाँ तक ये प्रमाणों का लक्षण बता दिया है। जो 16 पदार्थ थे उसमें सबसे पहला पदार्थ क्या था? प्रमाण। तो प्रमाण कितने प्रकार के हैं? 4। उसमें पहला प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। फिर उसमें भी अनुमान प्रमाण कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। शब्द प्रमाण 2 प्रकार का, बाकी के 2 प्रमाण 1-1 प्रकार के। तो यहाँ तक ये प्रमाणों का लक्षण बता दिया। अब आगे जाकर के फिर इनकी परीक्षा होगी। 16 पदार्थ है ना, पहले 16 के 16 का लक्षण बताएंगे और फिर परीक्षा करेंगे कि ये प्रमाण के जो लक्षण बताए थे ये सचमुच उसमें घटित होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये आगे चलेगा दूसरे अध्याय के बाद, तृतीय अध्याय से। तो प्रमाण के बाद क्रम प्राप्त प्रमेय का नंबर आता है। तो प्रमेय कितने हैं वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रियार्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम। तो ये इतने प्रमेय हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। तो टोटल कितने हो गए? 12 प्रकार के प्रमेय हैं। अब इसमें एक एक का ये लक्षण बताएंगे। तत्र आत्मा सर्वस्य दृष्टा, सर्वस्य भोक्ता, सर्वज्ञ, सर्वानुभावी। आत्मा का लक्षण क्या है? सर्वस्य दृष्टा, सब कुछ जो देखने वाला है उसको आत्मा कहेंगे। सब कुछ देखने वाला मतलब शरीर के अंतर्गत जो कुछ है उसके बारे में यहाँ सर्वस्य दृष्टा कहा है। ईश्वर की तरह सर्वस्य दृष्टा नहीं है आत्मा। किसी को इन पंक्तियों से भ्रम ना हो जावे कि जी वहां तो न्याय दर्शन में तो आत्मा को सर्वस्य दृष्टा कहा है। तो सर्वस्य दृष्टा हैं हम तो। सर्वस्य दृष्टा कहाँ है? आपको तो अपने रूम में क्या रखा है वो भी दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ बैठे हुए। और रिकॉर्डिंग रूम में उधर कंप्यूटर के सामने कौन बैठा है वो भी दिखाई नहीं दे रहा। तो हम सर्वस्य दृष्टा उस रूप में नहीं है। किस रूप में है? इस अस्तित्व में जो कुछ भी चल रहा है, विचार में, भावना में, कर्म में, वो सब हम जानते, आत्मा जानती है। तो उस रूप में यहाँ कहा सर्वस्य दृष्टा, सर्वस्य भोक्ता। सर्वस्य भोक्ता का मतलब है सुख दुख आदि की अनुभूति किसको होती है? आत्मा को। सब कुछ अंतिम रूप से भोगने वाला कौन है? आत्मा। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, ये भी वैसा ही है। सर्वस्य दृष्टा जैसा ही सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ है। ईश्वर की तरह सर्वज्ञ नहीं है लेकिन। और सर्वानुभावी, सब कुछ अनुभव करने वाला, भोग करने वाला। तस्य, ये तो किसके लक्षण हो गया? आत्मा का। आत्मा के बाद दूसरा क्या है? शरीर। शरीर किसको कहते हैं? तस्य भोगायतनम शरीरम। ये जो इस विशेषण वाली आत्मा है, सर्वस्य दृष्टा, सर्वस्य भोक्ता, सर्वज्ञ, सर्वानुभावी, ऐसी आत्मा के भोग का जो आयतन है, आश्रय है, उसको कहते हैं शरीर। तो इससे क्या पता लगा? आत्मा बिना शरीर के भोग नहीं कर सकती है। उसको भोग के लिए कोई आश्रय चाहिए। आत्मा को यदि किसी रूप को देखना है, किसी रूप का भोग करना है, तो उसको क्या चाहिए? चक्षु इंद्रिय चाहिए, शरीर चाहिए। और उसके साधन क्या हैं? भोग साधनानि इंद्रियाणि। शरीर के बाद तीसरे नंबर पे इंद्रिय आई ना, तो इंद्रिय किसको कहते हैं? आत्मा के भोग के साधनों को इंद्रिय कहते हैं। भोग साधनानि इंद्रियाणि। इंद्रिय के बाद अगला है अर्थ। अर्थ किसको कहते हैं? भोक्तव्या इंद्रियार्थाः।
भोक्तव्या भोगने योग्य, जो भोगने योग्य विषय हैं उनको अर्थ कहा। इंद्रियों के भोगने योग्य जो विषय हैं, इंद्रिय भोक्तव्या अर्थाः अर्थाः, सूत्र में जो अर्थ कहा है वो इसके विषय हो गए। भोगो बुद्धि ही, और भोग किसको कहा कहेंगे? ज्ञान को। बुद्धि मतलब ज्ञान। बुद्धि के बाद अगला आता है मन। सर्वार्थोपलब्धौ न इंद्रियाणि प्रभवन्ति इति सर्व विषयम अंतःकरणम मनः। सर्वार्थोपलब्धौ, सब विषयों की, सब अर्थों की उपलब्धि में न इंद्रियाणि प्रभवन्ति, सब इंद्रियां समर्थ नहीं हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय किस में समर्थ है? रूप को दिखाने में केवल। ऐसे ही एक एक इंद्रिय एक एक विषय को ज्ञापित करने में समर्थ है, सब विषयों को जताने में समर्थ नहीं है। लेकिन इन सब का संयोग करना, फिर उससे व्यवहार करना, इसको सब का संघात करना, तो उसके लिए एक इंद्रिय और है जो अंतःकरण नाम से, जिसको हम जानते हैं शास्त्र में, तो उसका नाम है मन। सर्व विषयम अंतःकरणम मनः। जैसे 5 करण, करण मतलब साधन, बाहर हैं, ऐसे ही एक करण अंदर है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अंतःकरण। और ये 5 क्या हैं? बाह्य करण, ये बाहर के करण हैं, साधन हैं। तो वो जो अंतःकरण है, आंतरिक जो साधन है, उसका नाम मन है। शरीर इंद्रियार्थ बुद्धि सुख वेदना नाम निर्वृत्ति कारणम प्रवृत्ति ही दोषाश्च। प्रवृत्ति और दोष किसको कहेंगे? तो आगे बता रहे हैं, शरीरे, शरीर में, इंद्रियार्थ बुद्धि सुख दुख वेदना नाम, इंद्रियों के विषयों का, ज्ञान का, सुख दुख आदि का, भावनाओं का निर्वृत्ति कारणम, उत्पत्ति का जो कारण है, निर्वृत्ति मतलब उत्पत्ति, जो उत्पत्ति का कारण है उसको कहते हैं प्रवृत्ति। माने जो हम व्यवहार करते हैं, जो हमारी प्रवृत्तियां होती हैं, व्यापार होते हैं, उसके कारण ही हमें सुख दुख वेदना आदि उत्पन्न होते हैं। तो इन सब सुख दुख आदि वेदना आदि की उत्पत्ति का जो कारण है उसको कहेंगे प्रवृत्ति। और उस प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? दोष। दोष मतलब राग द्वेष मोह। तो सूत्र में जो मन प्रवृत्ति दोष कहा था, यहाँ तक का लक्षण हो गया। उसके बाद अगला है प्रेत्य भाव। प्रेत्य भाव किसको कहते हैं? नस्य इदम शरीरम पूर्वम अनुत्तरम च। ये जो शरीर है ना, इदम शरीरम न पूर्व न अपूर्वम, अपूर्व नहीं है ये शरीर। अपूर्व मतलब इससे पहले शरीर कभी था ही नहीं, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी शरीर थे। ये शरीर कैसा है? मरण धर्मानी, इससे पहले भी शरीर थे। यहां जो कहा जा रहा उसको पढ़ो। न अस्य इदम शरीरम अपूर्वम, ये शरीर अपूर्व नहीं है, अर्थात पूर्व भी था। और न अनुत्तरम, ऐसा भी नहीं कि इसके बाद शरीर नहीं होंगे, उत्तर काल में भी शरीर होंगे। पूर्व शरीराणाम आदिर्नास्ति, वो पहले शरीर कितने साल पहले थे हमारे, कितने जन्म हो चुके? बोले कोई उसकी गिनती काउंटिंग नहीं है। पूर्व शरीराणाम आदिर्नास्ति, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, आदि नहीं है कि जब ये सृष्टि बनी तब से शरीर शुरू हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि सृष्टि का तो गणना कर लेंगे हम, लेकिन शरीर उससे भी पहले थे। तो शरीर कब से हैं हमारे? अनादिकाल से। पूर्व शरीराणाम आदिर्नास्ति उत्तरेशाम अपवर्गो अंत इति प्रेत्य भाव। और आगे कब तक चलेंगे? तो आगे कब तक चलेंगे? अपवर्गो अंत, मोक्ष अंत है। यदि मोक्ष प्राप्त कर लिया तो अब की बारी फुल स्टॉप लग जाएगा, आगे शरीर नहीं होंगे। मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो अनंत काल तक चलते रहो, कोई गिनती नहीं है कि अनादि तो है लेकिन अनंत नहीं है शरीर की यात्रा। अंत हो सकता है लेकिन अंत कहाँ होगा? मोक्ष में। तो यहाँ तक हमने कर लिया प्रेत्य भाव तक। अब फल दुख अपवर्ग ये फिर कल पढ़ेंगे, समय हो गया आज। ओम शांति
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।